लाला तू मत देखे, भोग लगवे ते पहरे मत देखे, नहीं तो भोग अमनिया ना रहेगो। अरे तो खा पतो है सांची जजे तो मैं मुंह खवा दे। वहां ऊपर अलग भोग लग रहा है, सब लोग जो ऊपर पहुंच पा रहे हैं गिरिराज जी पे, और जो ऊपर नहीं, लंबी लाइन लगी है महाराज, लाखों ब्रजवासी हैं। तो उन गोपीन के पास जाए गोपियों सोच रही मैं कब पहुंचूंगी ऊपर, कब जाऊंगी ऊपर। ठाकुर जी मन में सोचन लगे कि ये सबरी तो ऊपर पहुंच नहीं पाएंगी, इंद्र वर्षा करवे वारों ने कहा देर में तो कहा करूं। तो उन सब के पास जाए करके उनकी डलिया में तो निकार के खा ले रहे हैं। ला मुंह को गिरिराज बाबा ने मुंह को भेजो है, जाकी सामग्री सबसे बढ़िया मैं चक के बताऊंगा, वाको भोग लगाएंगे। और यहाँ नीचे जो नहीं पहुंच पा रहे ऊपर सबकी सामग्री ने लेके, हाँ तू तका दे, तू खवाए दे, तू अपना पवाए दे। अरे लाला तू ही खा जाएगा, कहीं गिरिराज बाबा ने नहीं खाया तो। अरे उनने ही मुंह को भेजो, जाको सबसे बढ़िया होगा वो भाई को पामेंगे। कौन को बढ़िया लगो, सबन को पा, वो पान तो लेन दो खूब, सबन को पा के बोले स्वाद ना आयो तुम में तो कोई को ना पामेंगे। ये सब तो भावना है। ठाकुर जी बोले कि जो भी आए सबको भोग लग जाए, तो एक रूप से ऊपर भोग लगा रहे हैं, एक रूप से नीचे सबको भोग पा रहे हैं। इतने में ही नारद जी महाराज आए और एक सामग्री, दो चार सामग्री चुपचाप वहां से लेकर के सीधे इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने कही अरे जय हो हरिदास वर्य श्री नारद जी महाराज आए हैं, आज्ञा। बोले लो मोहन थार खाओ। इंद्र ने मोहन थार खाई, बहुत जोर की है। कहां ते लाए? बोले लो पेड़ा खाओ। बहुत बढ़िया, कहां ते लाए? लो अंगूरी पेठा खाओ। अरे कहां ते लाए महाराज? ना काय को आगरा नहीं बोलो, अब तो सबरे ब्रजवासी हो। हाँ ब्रज ते लाए हैं यो कहो। नारद जी महाराज बोले वो क्या है, तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ना, अब ब्रजवासी सब गिरिराज पूजवे लगे हैं, तो वहीं 56 भोग सजे तो तुम्हारे काज लेके आयो। इंद्र ने की क्या कही, मेरी पूजा बंद कर दी उन्होंने। जैसे ही झांक करके देखा तो महाराज लाखों ब्रजवासी तो गिरिराज बाबा की पूजा कर रहे हैं। क्रोध में भर गया, तुरंत मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ ब्रजमंडल पर शाम्बर तक वर्षा करो, जो प्रलय के समय बारिश होती है उसको जाकर के ब्रजमंडल पर करो, ये ब्रजवासी बचने ना पाए, इनको पता चले कि अपने देवता की पूजा त्यागने से क्या फल मिलता है। बंधुओं, ये छोटी छोटी बात पे नाराज होने का काम मानवों का है, देवताओं का नहीं, और विशेष रूप से भगवान का तो बिल्कुल भी नहीं। आपने रात में दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो गए होंगे ना? आपने सुबह दिया नहीं जलाया तो भगवान नाराज हो जाते ना? अरे हम तो कह रहे हैं आपने भोग नहीं लगाया तो भी नाराज नहीं होते, वो उन पर इतना समय नहीं है। और जो बात बात पे नाराज होता है, बात बात में मुंह फुला के बैठ जाए, गुस्सा में आकर के दंड देना, रिवेंज लेने की प्रयास करे, वो परमात्मा नहीं है। हाँ प्रेम लक्षणा भक्ति में हमको विचार करना चाहिए कि ठाकुर जी का बाल भोग लगना है, ठाकुर जी का राज भोग होना है, ठाकुर जी का उत्थापन भोग होना है, ठाकुर जी का शयन भोग होना है, ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। ठाकुर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहें लगाओ तो मैं राजी हूं, नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब हम प्रेमी हो जाते हैं ना, प्रेम के वशीभूत सेवा करने लगते हैं, तो ठाकुर जी को फर्क पड़ने लगता है। फिर शाम को यदि भोग ना लगाओ तो ठाकुर जी मुंह फुला लेते हैं, अच्छा तुमने मेरा भोग नहीं लगाया, लेकिन इसके बदले ठाकुर जी घर तोड़ दें, तुमको गेड़ दें, पाम में फ्रैक्चर कर दें, एक्सीडेंट करा दें, ये ठाकुर जी नहीं करते। भगवान पे इतना समय नहीं है। कभी विचार किया करो, 8 अरब लोग हैं शायद संसार में, ऐसा गिनती है, अनगिनत कितने हैं कोई पता नहीं। हर सेकंड एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, 2 लोगों का जन्म होता है हर सेकंड। जनसंख्या कितनी है पूरे विश्व की, ये तो केवल मानव हैं। चैंटियों की अलग सोचो, मच्छरों की अलग सोचो, मछलियों की अलग सोचो, जानवरों की अलग सोचो, पक्षियों की अलग सोचो, गिनती में भी नहीं आ पाएंगे, इतनी जनसंख्या है। और केवल इनके ही ठाकुर जी नहीं है, पेड़ पौधे, वृक्ष,
सबके ठाकुर जी हैं। इतने भयावह भीड़ वाले इस संसार में मैं अगर भोग नहीं लगाऊं तो ठाकुर जी को कोई फर्क पड़ेगा? और वो इतने भयावह संसार में खरबों अरबों खरबों और उससे ऊपर की भी जो गिनती होती हो, उसमें मैंने अगर कोई सेवा में गलती कर दी तो ठाकुर जी इतनों में मुझे चुन के दंड देंगे? ये तो देवी देवता और भाग्य ना बदलने वाले जो भगवान नहीं है। देखो, देवता अलग होते हैं, भगवान अलग है। भगवान सब नहीं है, देवता अनेक है। ये जो बात बात पे नाराज हो जाते हैं, दंड देने लगते हैं, ये देवता हो सकते हैं, भगवान नहीं। हम ब्रजवासी, हम भगवान के उपासक हैं। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान है, गिरिराज जी भगवान है, महादेव भगवान है। अब यहां पर विवाद हो जाएगा अगर मैं केवल बता दूं स्पष्ट कि भगवान कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, तो जिनके नहीं है वो सब लड़ने आ जाएंगे, अच्छा वो भगवान नहीं है। इसलिए ठीक है, आपको जहां प्रणाम करने का अवसर मिले किया करो। हम तो दुनिया भर में कथा करते हैं, तो जहां भी जाते हैं वहां के मुख्य देवता को प्रणाम करने जाते हैं, पर चित्त में केवल एक श्री कृष्ण को रखो। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही सर्वस्व है, उनके अलावा कोई नहीं है। और वो रूठते नहीं है। हां, एक चीज से रूठते हैं बस, वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, ये उनको प्रिय नहीं है। बाकी सेवा में आदि आदि इन सब में कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे वो रूठे नहीं बैठे रहते हैं। इसलिए भगवान को पूजो। ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, इसीलिए तो भगवान इनको गिरिराज जी की पूजा कराने ले गए कि भैया उसकी पूजा मत करो जो रूठना जानता हो, उसकी पूजा मत करो जो रूठ करके दंड देना जानता हो, उसकी पूजा करो जो सदा प्रसन्न रहता हो, आपका भाग्य बदलना जानता हो। भाग्य बदलने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए भगवान सबको लेके गिरिराज जी गए। तो इंद्र ने काले काले बादलों को भेज दिया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे, मेघमालाएं आ गईं, मूसलाधार बारिश जैसे ही प्रारंभ हुई, सूंड के, हाथी के सूंड के समान बूंद गिरने लगी आकाश से। ब्रजवासी घबरा गए। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, नाराज हो जाएगो, हमारी कोई ने नहीं मानी, या लाला की बात सुन के आए गए। ठाकुर जी बोले, भैया अविश्वास मत करो, जिनकी शरण में आए उन पे भरोसा करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहा रक्षा होगी हमारी, अब तो डूब जाएगो, पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगो, सब नाश हैगो हमारो। ठाकुर जी बोले, अविश्वास भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति का सर्वनाश हो जाता है अविश्वास से। अविश्वास कैसे होता है? जीवन में जैसी विपरीत परिस्थिति आती है तो हमको ठाकुर जी की कृपा पर संशय होने लगता है। जैसे अब पुत्र को कोई चोट लग गई, पुत्र को कोई बीमारी हो गई, भगवान से विश्वास उठ गया। एकमात्र तो पुत्र है हमारा, उसको भी बीमार कर दिया, उसके साथ भी ऐसा कर रहे हैं, मुझको आप पे भरोसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी पर अविश्वास मत करो। ऐसे ऐसे चरित्र आते हैं भागवत जी में, भक्तमाल जी में, जहां पर अपनों को दूर तक कर देते हैं ठाकुर जी, लेकिन फिर भी विश्वास डगमगाता नहीं है। महाराष्ट्र के एक भक्त हुए, चोखा मेला, वो मट्टी गूंदते थे, मट्टी से फिर बर्तन बनाते थे। उनकी पत्नी जल भरने के लिए जा रही थी तो अपने 1.25 साल के बालक को उनके पास छोड़ गई और कहा कि इसका ध्यान रखना, मैं आती हूं। थोड़ी देर में वो कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते खड़े होकर के कीर्तन करने लगे, मट्टी गूंद रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। अब वो 1.25 साल का बालक चलना जानता नहीं, घुटमुन चलते चलते मिट्टी में आ गया और अपने ही पिता के पैरों के नीचे आ गया। कहते हैं कि आप कीर्तन में इतने निमग्न थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपका बेटा आपके पैरों के नीचे है।
और उसके प्राण चले गए। पत्नी जब आई तो आकर के उसने देखा मेरा बेटा कहाँ है। वो तो कीर्तन कर रहे थे चोखा मेला, और कीर्तन जब करते थे इतने तत्पर होके करते थे कि कौन आ गया कौन चला गया पता नहीं चलता था। पत्नी ने चारों ओर ढूंढा, नहीं मिले तो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लेकिन उनका तो कीर्तन ही बंद नहीं हुआ। तब उन्हीं को धक्का दिया, बोले हमारा बेटा कहाँ है? बोले मुझे क्या पता कहाँ है, मैं तो कीर्तन कर रहा था। तब देखा तो वो मट्टी के अंदर धंस चुका था, प्राण निकल गए उसके। पत्नी ने कहा धिक्कार है आपके कीर्तन को, अरे अपने ही पुत्र के प्राण ले लिए, इतना ध्यान नहीं रख सकते थे कि क्या करना, अपने पुत्र पर चढ़ गए। कहते हैं चोखा मेला जी अपनी पत्नी से बोले मैं कीर्तन में निमग्न था, मुझे पता नहीं था कि पुत्र आ गया है यहां पर। बहुत सुनाया पत्नी ने, बहुत कुछ बुरा भला कहा। उस दिन उन्होंने संकल्प लिया कि यदि मैंने अब इन दोनों हाथों से कभी अपनी पत्नी का स्पर्श किया तो इन हाथों का त्याग कर दूंगा। किसी दिन अपनी पत्नी का स्पर्श किसी भाव से हुआ, दोनों हाथ कटवा दिए उन्होंने, अपने आप को दंड दिया और बिना भुजा के रह करके भगवत भजन करने लगे। एक दिन पंढरीनाथ भगवान का कोई कीर्तन चल रहा था, चोखा मेला जी के मन में आया कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ताली बजाता। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, उनके दोनों भुजाएं वापस आ गईं और भगवत कृपा से वो मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। ऐसे तो कितने प्रसंग हैं। बस अविश्वास नहीं आवे। पत्नी में अविश्वास आया लेकिन चोखा मेला जी में नहीं आया। उसके बाद भी भगवत भजन छोड़ा नहीं उन्होंने। इसलिए अविश्वास कभी मत करना, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे खाक कर दें सब कुछ जला करके ठाकुर जी, तो भी उन पर अविश्वास मत करिएगा, भरोसा रखिए। जब ब्रजवासियों के साथ ऐसी स्थिति होने लगी, सब में अविश्वास होने लगा, ठाकुर जी बोले अविश्वास भक्ति में नाशकारी होता है, मैं क्या करूं? सब ब्रजवासियों को इकट्ठा करके बोले देखो मैं गिरिराज बाबा से प्रार्थना करूंगा जी हमारी रक्षा करेंगे। ब्रजवासी चला रहे हैं जे रक्षा ना करेंगे हमारी, अब तो हमको डूब के मरना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले नेक प्रतीक्षा करो। गिरिराज बाबा को प्रणाम करके दंडवत करके और ठाकुर जी ने प्रार्थना करी, हे गिरिराज बाबा हमारी रक्षा करो। गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिवर तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, गिरधर तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। सब ब्रजवासी प्रणाम कर रहे थे, इतने में ही भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं से श्री गिरिराज जी को अधर किया। एक तरफ से गिरिराज जी अधर हो गए, भीतर प्रवेश करके ठाकुर जी ने बिल्कुल मध्यस्थ पहुंच करके अपने बाम भुजा की बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कर लिए।
सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, अपनी अपनी छड़ी लगाए ले नीचे। सब आश्चर्यचकित होकर के ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं और अपनी छड़ी लगा करके खड़े हैं। गिरिराज जी कभी इतकू जामे कभी इतकू जामे, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। धीमे धीमे सब ब्रजवासी ने गिरिराज जी के नीचे अपनी छड़ी लगाए ली। सब ब्रजवासी खड़े हो गए, सब ठाकुर जी की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले, कहा देख रहे हो? बोले, हम यूं देख रहे हैं, जब हमने छड़ी लगा रखी है तेने उंगली काहे को लगा रखी, हटा ले याकू। ठाकुर जी बोले, मैं अपनी उंगली हटा लाऊं? बोले, हाँ हटा ले, हमने छड़ी लगा रखी है। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, ये पतरी पतरी सी तुम्हारी बांस के जो डंडा, इन पे टिकेंगे ये? ब्रजवासी बोले, हमारे तो फिर भी बांस के डंडा है, तेरी तो नेक सी उंगली है, यहां पर टिकेंगे ये? लाला ने एक मूड वाली बात करे कर। ठाकुर जी बोले, मेरी उंगली पर टिक जाएंगे, तुम्हारी छड़ी पर ना टिकेंगे। बोले, चल बात मत बनावे, उंगली हटा ले तू, हमने लगा ली है छड़ी। अरे यशोदा मैया, कह दो याते लाला ते, हम बे बन के खड़ो है को, सब जगह ऐसे खड़ो है जा जैसे यही परमात्मा है का, हटा ले उंगली। ठाकुर जी बोले, ये ब्रजवासी मुंह को कुछ समझे ही ना है। ठीक है भैया, हटा रहा हूं उंगली, संभालो गिरिराज जी। हाँ लाला तू हटा ले, हमने पकड़ ली कस के। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी नीचे को भगे, बाहर को भगे। ठाकुर जी ने फिर से गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली के नख पर फिर से धारण कर लिए। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है, या कोने से वाह कोने तक कोई सपोर्ट नहीं है। अकेले ठाकुर जी खड़े हैं और मंद मुस्कुरा रहे हैं, और ऐसे खड़े जैसे कोई रुई को फोहा उठा लिया हो। बिल्कुल ताकत ही नहीं लग रही है। कभी यूं देखने लगे, कभी यूं देखें। श्री कृष्णदास जी का पद है कि बीच बीच में ठाकुर जी एक हाथ से बंशी भी बजा लेते हैं और यूं ही खड़े हैं। अरे लाला, बोला हाँ, इस सांची में केवल तेरी उंगली पर टिक गए ये? बोला हाँ, इतने बड़े गिरिराज पर्वत तेरी उंगली पे? बोला हम बे कैसे टिक गए? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, चलो प्रणाम करो। बचपन ते कह तो आया हूं, सबन ते मैं जय जय हूं। मैया ते कही मैं जय जय, या गोपी ते कही मैं जय जय, इस सबरे ग्वाल बालन ते मैंने कही मैं जय जय, कोई ने नहीं मानी। लाला तू बात मत बनावे, यूं बता दे तू जय जय काय कू है? देखो बहुत दिन है गए, तुम लोग मानो ना हो बातन को, आज सबरे बातन को हिसाब कर दूं। बोले कर, मैंने पूतना मारी, सक्टासुर मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, और आज मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। कोई मानव कर सके इन कामन को? मैं जय जय हूं, मैंने उठाया है और मैंने ही सब मारे हैं। ब्रजवासी बोले, बातन ने मत बनावे, मारी तेने पूतना। अरे लाला, जे तो हमारे ब्रजमंडल की सीमा को प्रभाव है कि यहाँ नारकीय लोग और राक्षस लोग जैसे ही या भूमि में प्रवेश करें, धीरे धीरे उनकी आयु क्षीण होने लग जाए। वो ज्यादा दिन यदि ब्रज में रहेंगे तो वो मर ही जाएंगे। अरे पूतना जैसे ही या ब्रजमंडल में प्रवेश करी, वाके पुण्य इतने नाए, वाके प्राण हरण हेवे लगे, धीमे धीमे क्षीण होते गए। नेकाद प्राण रह गए 2-4 श्वास के, वही समय तेरे सामने आ गई और आकर के जैसी मरी, मरी मराई में हाथ धर के कहे मैंने मारी। अरे या ब्रजमंडल की सीमा में बिना पुण्य के प्रवेश ना कर सके कोई। ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए या ब्रज में आए गए, अपने बिना पुण्य के कारण मारे गए। मरे मरायन में हाथ धर के कह दे मैंने मारे। लाला तेरो बल ना है, तू तो बस यूं बता तेने गिरिराज जी कैसे उठाए। कोई मैया हमें तो लगे ही गैया चरावे जावे, कोई तोना ठोटका वारो बाबा मिल गो याकू, वाने याकू कोई मंत्र सिखाई दियो, वायते उठा लियो याने। लाला हमको भी बता दे, हम भी उठाए ले करेंगे। ठाकुर जी बोले, ब्रजवासियों की यही सरलता मुझको अति प्रिय लगती है। इतना बड़ा प्रभाव इनके सामने प्रकट हो गया, फिर भी इनको यह विश्वास नहीं कि मैं परमात्मा हूं।
बहुत भली कृपा है कि हम कलयुगी जीव नहीं थे वहां पे। हमारे आगे तो नेक कोई वो क्या होता है जादूगर ऐसे रूमाल से कबूतर प्रकट कर दे तो हम बाबा करने लगे। हमारे सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए होते तो हम तो मान ही लेते कि ये परमात्मा है, तो ब्रजवासी नहीं माने। लाला बता कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल। अच्छा देखो अब यहां क्या सीखने को मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जब आप लोग पाठ करेंगे तो वहां पर अमानिना, मान देना, ठाकुर जी अमानी हैं और दूसरों को मान देने वाले हैं। हम लोग उल्टे हैं, कोई और करता है तो भी हमको लगता है कि इसका भी श्रेय मुझे दे दिया जाए, लेकिन ठाकुर जी कैसे करते खुद हैं पर श्रेय सबको बांट देते हैं। सबसे पहला श्रेय किसको बांटा? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, माखन ते मुंह में बल आयो, तो माखन को श्रेय नहीं दे रहे हैं, माखन निकाले वाली सब गोपियों को श्रेय दे दियो। अरे गोपियों तुम मोते पूछो करती, लाला तेरे घर में इतनो मक्खन है, इतनो घी है, इतनो दूध है, तू अपने घर में भोजन काई को ना करे, अपने घर को मक्खन क्यों ना खावे, हमारे घर में काई को आ जाए। अकेली यशोदा मैया के हाथ से निकसो भयो मक्खन यदि खातो तो इतनो बल नहीं आतो। इतनी सारी गोपीन के घर में जाए जाए कि मैंने मक्खन खायो तो सब गोपीन के परिश्रम को बल मेरे भुजा में आ गए, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब गोपियों के नेत्र सजल है गए। अरे लाला आज हमें पता चली कि लाला घर घर में जाए कि मक्खन क्यों खावे। अच्छा एक और बात, ठाकुर जी मान दे रहे हैं पर ब्रजवासियों का भी भोलापन देखो, इतनी सहज सी बात को स्वीकार भी कर ले रहे हैं। जैसे छोटे बालक को कह देते हैं ना मेला में आज नहीं कल लेके जाएंगे, बालक मान जाता ठीक है, अच्छा चलो पढ़ लो, पढ़ने बैठ जाता है, कितना सरल बालक होता है। लेकिन चतुर बालक उससे कहो कल लेके जाएंगे मेला में, अच्छा झूठ बोल रहे हो, मेला तो आज ही खत्म होने वाला है। चतुर बालक उससे नहीं बच सकते। पर ठाकुर जी को चतुर नहीं प्रिय हैं, ठाकुर जी को भोले ही प्रिय हैं। ब्रजवासी भोले हैं। अरे गोपियों के मक्खन में क्या इतना बल कि 21 किलोमीटर पर्वत को उठा लें, लेकिन ठाकुर जी ने कहा तो गोपियों ने मान लिया। सब ठाकुर जी को आशीर्वाद देनी है, लाला तू ऐसे ही बनो रे, अरे अब हम तो को कभी नहीं रोकेंगे। अरे भैया सबरी गोपियों अपने घर में 2 मक्खन टांगेंगे, एक घर को एक लाला के काजे, है ना लाला तू खूब पहियो प्रेम ते। गोपियों को श्रेय दिया। अब सारे पुरुष वर्ग खड़े हैं तो ठाकुर जी ने उनकी ओर देखा तो उनको भी श्रेय दिया। कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने कहा सहायता करी? बोले कछु तो मैंने माखन के बल से गिरिराज जी उठाए, कछु आपने मेरी। बोले हमने कहा सहायता करी? बोले जैसे ही मैंने गिरिराज जी उठाए आप सब टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए मेरी उंगली की ओर देख रहे, तो आप सबन की शक्ति न करके मेरी उंगली में आए गई। कितनी सरल सी बात है। हम लोग मानते कभी इस बात को? कभी नहीं मानते। पर गोप ग्वाल क्या कह रहे हैं? अच्छा तभी तो हम कहें हमारी सांस क्यों फूल रही है, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, हमारी ये इतनो भोजन करने के बाद भी पेट खाली खाली का ही को लग रहा है। अच्छो अब तो चली कि हमारी सबरी शक्ति तो या कि उंगली में चली गई है। अरे भैया हम सब 56 भोग लेके आए, कहां धरो? बोले ये धरो, खोलो सबरे पानो शुरू करो। बोले काय को? बोले हम पामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे तो हमारी शक्ति फिरते चली जाएगी। कितने भोले हैं ब्रजवासी। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अभिनव जलधर सुंदर
धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव करे श्रीमुख हे श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। तो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, ये गिरवरधारी गोवर्धन नाथ जी, इनके नेत्र सदा नीचे ही रहे में। क्यों? बोले कि भैया कछु माकन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और तुम लोगन को ना पतो, गर्गाचार्य जी जब मेरो नामकरण करके गए तो कहा बोल के गए? गर्गाचार्य जी कह के गए, यशोदा मैया ये जो तुम्हारो लाला कन्हैया है ना, या कि अहलादनी शक्ति को जन्म भयो है वृषभानु बाबा के यहाँ, तो जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई विशेष लीला करे, वह समय किशोरी जी को या के पास लाए के ठाड़ो कर दियो तो उनकी समस्त शक्ति यहाँ में आ जाएगी, और उनकी शक्ति से तुम्हारो लाला कभी पराजय नहीं होगो, पराजित नहीं होएगो। तो आप सबन की तो कृपा है ही, परंतु वृषभानु नंदिनी किशोरी जी मेरे सामने खड़ी हैं और मैं इनको निहार रहा हूं, तो इनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए लीने हैं। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। एक बार भी श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, आपसे 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 आपसे, मेरा बल नहीं है, आप सबकी कृपा से मैंने उठाए। और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, सब आनंद में भर करके लाला को आशीर्वाद देने लगे। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण करके रखा, और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तब भगवान वर्षा बंद हुई। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः नीचे पधरा दिया और ठाकुर जी को नाम गिरवरधारी है गयो। गैयाओं ने आकर के भगवान का दुग्धाभिषेक किया, नाम गोविंद पड़ा, ठाकुर जी का नाम गोविंद हो गया। और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंडित कर सकते हैं नाथ। बंधुओं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है बताओ? हम मानवों का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करके उनको नष्ट करना, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। और हमारा सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? कि अपने अवगुणों को अस्वीकार करते हुए उनको छुपा के रखना, ये सबसे बड़ा अवगुण है। कई लोग होते हैं, उनकी गलतियां बता दी जाती हैं तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हम तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। तुम होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे, तुम्हारे दादाजी होंगे ऐसे, हम तो नहीं है ऐसे। नहीं, कोई यदि आपके अवगुण बताता है तो स्वीकार कीजिए, शायद दिख रहा है इसीलिए बता रहा है। उसको स्वीकार करके जैसे ही आप व्यक्ति जैसे स्वीकार कर लेता है ना कि हाँ ये कमी मुझ में है, 30% तो वो अवगुण उसी समय ठीक हो जाता है जैसे उसने स्वीकार किया। लेकिन जब वो अस्वीकार करता है, मतलब ये तो वही बात हो गई कि शीशे के सामने गए, शीशे ने बता दिया कि तुम्हारी आंखें विचित्र हो रही हैं, बाल विचित्र हो रहे हैं, तो आपने शीशा ही तोड़ दिया। चल झूठ बोलता है, मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं सब कुछ बढ़िया है, तू अवगुण क्यों बता रहा? भाई अवगुण यदि बताया गया है तो उसको सुधारने का प्रयास करो, उसको स्वीकार करो कि हाँ मुझ में ये अवगुण है।
पर कई लोग हैं वो जिद पर अड़ जाते हैं और कभी अपना अवगुण स्वीकार नहीं करते। उसका क्या होता है, वह अवगुण बना ही रहता है, उनका कभी त्याग नहीं करता। और वो अवगुण एक दिन इतना प्रचंड हो जाता है कि उस अवगुण से दुनिया नहीं, वो खुद परेशान हो जाता है। अब क्या करूं, ये तो जा ही नहीं रहा मन से, छुपाया क्यों, स्वीकार क्यों नहीं किया पहले। इसलिए जब जब अवगुण पता चलता रहता है उसको स्वीकार करो। और एक बात बताऊं, पति लोग अपनी पत्नियों को और पत्नी अपने पतियों को, भाई अपनी बहनों को, बहन अपने भाइयों को, और मित्र भी एक दूसरे को एक टास्क दीजिए। क्या कि तुझे 1 हफ्ते का समय है, मेरे अंदर तुझे जितनी कमियां लगती हैं सब लिख करके मुझे दे दो। पति पत्नियों की सारी कमियां लिखे। एक बार मैं कहीं बता रहा था तो एक कोई पतिदेव बोले, महाराज जी फिर तो 4-5 कॉपी लगेंगी। मैंने कि ऐसे नहीं कहो, जो दिख रहा है अवगुण केवल वही लिखो, और जो वास्तविक है। पत्नी पति के लिखे, पति पत्नी के लिखे, भाई बहन के लिखे, बहन भाई के लिखे, लेकिन कसम हो एक दूसरे की, क्या बड़ा चढ़ा के नहीं लिखोगे कि वो चिढ़ जाए सामने वाला। जो एक्चुअल है वो लिखो, और फिर एक दिन एक दूसरे को कॉपियां प्रदान कर दो हंसते हुए, और एकांत में बैठ करके फिर खोल के उसको देखो क्या क्या लिखा है मेरे बारे में। कई अवगुण ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखते पर सामने वाले को दिखते हैं हमारे अंदर। फिर उस अवगुण को देख करके आंख बंद करके सोचो ये अवगुण है, स्वीकार करो, अगले दिन से ही उस पर काम करना शुरू करो, शुद्ध बनना प्रारंभ करो। देखेंगे कि 2-4 महीने में वो अवगुण खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे करना प्रारंभ करो। खुद अपने अवगुण मत लिखना, क्योंकि आप लोग बहुत चतुर हैं, हम लोग 2-4 अवगुण ऐसे हैं जो उनको पता होंगे फिर भी हम नहीं लिखेंगे, इसलिए सामने वाले से लिखवाओ। अवगुणों को स्वीकार करना ये सबसे बड़ा सद्गुण है। इंद्र ने आकर के अपना अवगुण स्वीकार किया, भगवान ने उसको क्षमा किया और क्षमा करते हुए कहा, अभिमान मुक्त होकर के अपनी सेवा करो, जाओ इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं। और इंद्र गए। आगे एकादशी व्रत की महिमा बताई गई और फिर रास पंचाध्याय का प्रसंग आया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। बहुत सावधानी से सुनो, सब लोग इधर देखो। रस और रास, ये 2 भाव हैं। मैं लगभग बताऊं, मैं इनके बारे में बताया करता हूं। रास की परिभाषा हम लोग गलत जानते हैं। हम लोगों को पता है कि रास का मतलब क्या है, नृत्य। नहीं, नृत्य का मतलब रास नहीं होता। रस और रास ये 2 शब्द हैं, और दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, बहुत सरल भाषा में कहूं तो आप मंदिर जाते हो, ये रस है। आप वृंदावन जाते हो, आप गिरिराज जी जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, जगन्नाथपुरी जाते हो, आप ठाकुर जी के सन्मुख जाते हो, ये रस है। पर आपकी भावना से प्रसन्न हो के कभी ठाकुर जी आपके घर आ गए, ये रास, ये रास है। भक्ति का पथ क्या है, जो व्यासपीठ का नाम है भक्ति पथ, इसका डेस्टिनेशन क्या है, इसका अंतिम गंतव्य क्या है। पथ मतलब रास्ता, रास्ता का कुछ तो अंत होगा, रास ही अंत है। अभी हम रस में हैं, हम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, हम भावना कर रहे हैं, पर किसी दिन ठाकुर जी आ जाएं, वो रास है, वो रास है। इसलिए रस से रास की यात्रा को कहते हैं भक्ति पथ।
आप भोजन बनाते हो अपने मन की इच्छा से, आप श्रृंगार करते हो अपने मन की इच्छा से, लेकिन एक समय आवे ठाकुर जी कहने लग जाएं ये बनाओ, ये पाना है। एक मैं अपना कोई अनुभव नहीं बताना, अब मैंने बंद कर दिया है। जो नए अनुभव होते हैं वो कथाओं में बताना, उनको गोपनीय रखने का आज्ञा हुई लाल जी से। लेकिन एक पुराना अनुभव बताता हूं। नाथ द्वारा में लाल जी का उत्सव चल रहा था, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का। तो गिरधर लाल जी का हर साल उत्सव होता है 11 से 17 जनवरी। ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, और अब इस साल से ठाकुर जी का ब्याहुला, 14 को जन्मोत्सव, 15 को ब्याहुला। तो अब अगली साल चित्रकूट धाम में है 11 से 17 जनवरी। तो 14 को तो नंदोत्सव होगा और 15 को विवाह उत्सव, लाल जी के विवाह की वर्षगांठ होगी। तो नाथ द्वारा में ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो हमारे एक मित्र हैं, उनसे मैं फोन पे भगवत चर्चा बहुत देर तक कर लेता हूं। उनको भी भगवत अनुभव कभी कभी स्वप्न आज्ञा आदि होती रहती है। तो नाथ द्वारा में वो मुझको फोन कर रहे थे, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि फोन ही नहीं उठा पा रहा था। उनका फोन फिर मेरे संग वालों के पास आया, बोले महाराज जी से बात कराओ। उनका फोन आता है तो सबको आज्ञा है कि महाराज जी से बात करानी है, पर मैं इतना व्यस्त था कि इनके द्वारा भी नहीं कर पा रहा था। शाम को फिर उन्होंने परिवार में फोन किया, बोले कि महाराज जी से मेरी बात कराओ, बहुत जरूरी बात करनी। तो किसी ने मुझे फोन दे दिया, तो मैंने बात की। मैंने क्या बात है? बोले आपके लाल जी मेरे स्वप्न में आए थे कल रात को और मुझसे बोले वाते कह दो मेरा उत्सव कर रहा हो नाथ द्वारा में, मुंह को गरम गरम रबड़ी पानी है। मैंने की गरम रबड़ी कौन खाता भाई, रबड़ी तो ठंडी करके खाई पाए, गरम रबड़ी? बोले कह रहे हैं गरम रबड़ी खानी है। बोले आपने रात में मेरा फोन नहीं उठाया तो मैंने दिन में फोन किया, वो दिन में सेवा के बाद में थोड़ी देर सोया तो फिर से मेरे स्वप्न में आ गए। मुझसे बोले तू कहना रहा बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। बोले मैंने फिर फोन किया, आपके यहाँ किसी ने नहीं उठाया, बात ही नहीं हो पाई। बोले अभी मेरी फिर से झपकी लग गई थी, तो फिर मेरे सपने में आके बोले दारी के बोलना रहो बातें, मुंह को रबड़ी खानी है। तो मैंने कहा, तो वो भैया बोले कि मैंने उनसे कहा मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, मैं तो उनसे किलोमीटरों दूर यहां बैठा हूं, मेरे सपने में क्यों आ रहे हो बार बार? वो फोन ही नहीं उठा रहे मेरा, आप उन्हीं के सपने में जाके बोल दो। अरे इतना व्यस्त है कि दारी को सो ही ना रहो, बाकी सपने में जाऊं कैसे मैं? वो सोवे जा ही नहीं रहे हो है, और यही था 3-4 दिन हो गए तो मैं सो नहीं रहा था। मतलब ऐसे झपिला दीजिए ठाकुर जी को, अपनी तरफ से इतना रस दे दीजिए कि उस रस का समूह जब उनके चित्त में आ जाएगा ना, तब आपको रास का अनुभव कराएंगे। रास का मतलब नृत्य नहीं है। अब ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जैसी हमारे साथ हुई तो क्या करोगे? आंखें पुलकित हो जाएंगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और नाचने का मन होगा ना कि मेरे जय जय मुझसे कितने प्रसन्न है, मेरे लाल जी कितने प्रसन्न है। ऐसे ही गोपियों के साथ जब रास हुआ तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई कि उस प्रसन्नता में नृत्य करने लगी। नहीं तो रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब तो हम उनके पास जाते हैं पर एक दिन वो हमारे पास आ गए, ये रास। प्रधानमंत्री से सब प्रेम करते हैं, सब जानते, पर किसी को प्रधानमंत्री चुन के बुलावे, ये विशेषता है ना। ऐसे रास करें। भगवान पिता रात्रि। समझ गए रास का मतलब क्या है? अब सुनो, अब आप लोगों को संशय नहीं होगा रास में। ये गोपियां नित्य चाहती हैं, जैसा प्रेम हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसी विनती हम ठाकुर जी से करती हैं, जैसा भाव हम ठाकुर जी के प्रति रखती हैं, कभी ठाकुर जी उसको स्वीकार करके हमारे पास आ जाए। ये व्रज की गोपियां कौन हैं? ये दंडक वन के वही संत हैं जो त्रेता युग में राम जी का दर्शन करना चाहते थे पर नहीं कर पाए।
प्राण त्याग करके व्रज की गोपी बन के आए। ये जल की वही मछलियां हैं जिन्होंने मत्स्य रूप में भगवान को देखा था, वही गोपियां बन करके आई हैं। ये वही कच्छपी हैं जिन्होंने कच्छप भगवान को कछुए के रूप में देखा था। जितने भी पूर्व के अवतार हो चुके हैं और उनमें जिसने ठाकुर जी के समीप जाने का भाव रखा लेकिन नहीं जा पाया, प्राण त्याग करके वो आज व्रज की गोपी बन करके आया है। इन गोपियों के चित्त में काम नहीं है, इन गोपियों के चित्त में वासना नहीं है। काम वासनाओं से मुक्त अति स्वच्छंद स्वतंत्र और पवित्र प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। कैसा प्रेम ये पता चलेगा आगे। भगवान ने एक दिन इन गोपियों को आज्ञा कर दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों के संग रास विहार करूंगा। हर शरद पूर्णिमा पर प्रतीक्षा करती हैं। इस साल का शरद पूर्णिमा जैसे ही शरद चंद्रमा प्रकट हुआ, गोपियां व्याकुल हो गईं। श्याम सुंदर आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे, हमारे प्रियतम आएंगे, हमारे नाथ आएंगे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनो। जो उठ के जा रहे हैं उनको जाने दो, लेकिन जो बैठे हैं वो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्रसंग भागवत जी का प्राण है। इस प्रसंग को मैं ज्यादा खोलता नहीं हूं, थोड़ा थोड़ा ही खोलूंगा, लेकिन सुनो। भगवान ने आज्ञा दी थी कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आपके साथ रास करूंगा। अब ये गोपियां सब जान चुकी हैं कि हम कोई स्त्री नहीं है, हम किसी पुरुष की पत्नी नहीं है, हम किन्हीं बालकों की मां नहीं है। सबको अपने पूर्व जन्म की याद है कि ये राम बन के आए थे, तब भी हमने इनको प्रियतम रूप में मांगा था। ये परशुराम बन के आए थे, तब भी हम इनको चाहते थे। अन्य अन्य रूपों में हम इनको प्राप्त करना, अरे कहां तक कहें वेद के मंत्र भी गोपियां बन करके आए हैं व्रजमंडल में। सब ठाकुर जी को पाने आए। आज जैसे ही शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने वन में जाकर के अपनी वेणु को अधर पर रख करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही प्राण पिरोए, आहा, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान ने जैसे ही वेणु बजाना शुरू किया, आज वंशी में धुनी नहीं निकली है, आज वंशी में शब्द प्रकट हुए हैं। धुन और शब्द में अंतर है। मैं जो बोल रहा हूं ये शब्द हैं, वहां संगीतज्ञ जो बजा रहे हैं वो धुन है। लेकिन आज वंशी में धुन नहीं है, वंशी में शब्द है। और वो शब्द केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहे हैं जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। उन गोपियों के कान में वो शब्द जाते हैं और जाकर कहते हैं, चल गोपी, श्याम सुंदर कदम्ब वृक्ष के नीचे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो गोपी उसी समय अपने सारे कार्य भारों को छोड़ करके वहां से दौड़ पड़ती है कृष्ण मिलने के लिए। मानो जैसे अभी तक तो गोपियां जैसे नाटक कर रही थी गोपी होने का, अब पता चल गया कि हम जीवात्मा हैं, वो परमात्मा हैं, दौड़ पड़ी हैं। कोई तत्परता से पति को भोजन करा रही है, कोई कह ही नहीं सकता कि अभी इसी वक्त छोड़ के भाग जाएगी। उसी समय कानों में शब्द आया, अरे गोपी कृष्ण तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो गोपी तुरंत दौड़ी। कोई अपने बालक को खिला रही थी, जैसे ही कानों में स्वर आया बालक को वहीं छोड़ करके दौड़ी। कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, आधे श्रृंगार में दौड़ने लगी। असंख्य गोपियां उस चंद्रमा की छांव में और यमुना जी के तट पर एकत्रित हो गई हैं। सुखदेव जी के मन में, परीक्षित के मन में एक संशय आ गया।
और परीक्षित ने वो संशय करके पूछ लिया कि नाथ, ये गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति कांत भाव रखती हैं। कांत मतलब पति, और भगवान के प्रति कांत भाव रखने में कहीं ना कहीं सूक्ष्म काम भी आ जाएगा। क्या भगवान इन गोपियों को स्वीकार करेंगे? और क्या इन गोपियों को ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति रखनी चाहिए जिसमें तनिक काम प्रकट होता हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित का प्रश्न समझ गए? ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखती हैं, पति की भावना रखती हैं, और पति भाव रखने में तनिक काम प्रकट चित्त में होता है। क्या ठाकुर जी के प्रति ये भावना रखना अपराध नहीं है, पाप नहीं है? तो सुखदेव जी ने यहां डांटते हुए उत्तर दिया कि उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यतागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुता दोक्षज प्रिया। परीक्षित, कंस भगवान को गालियां देता है और मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां किसी के चित्त में प्रश्न नहीं आता। रावण भगवान की पत्नी का हरण करके भगवान के साथ युद्ध करके मृत्यु के बाद मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, वहां किसी के चित्त में प्रश्न नहीं आता। शिशुपाल 100 गालियां रोज भगवान को देता है और मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वहां प्रश्न नहीं आता। पूतना पयोधर में विष लगा करके भगवान को पिलाती है, मृत्यु के बाद यशोदा की गति प्राप्त करती है, वहां कोई प्रश्न नहीं आता। और ये गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, और प्रेम करके यदि भगवान की प्रियसी बन रही हैं तो तुम्हारे चित्त में प्रश्न आ रहा है। ठाकुर जी को गाली देने वाला, बैर करने वाला, युद्ध करने वाला, ठाकुर जी के प्रति विरोध बुद्धि रखने वाले को जब मुक्ति मिल सकती है, तो ये गोपियां यदि ठाकुर जी से प्रेम कर रही हैं तो इसमें तुमको दोष क्यों लगता है? और रही बात, ये सब उन लोगों के लिए जो कभी अपने घर में सेवा करने वालों के प्रति प्रश्न उठाते हैं। अरे भगवान को ऐसे गोद में लेके घूमते हैं, भगवान को ऐसे बच्चे की तरह झुनझुना दिखाते हैं, भगवान को, ये सब क्या? वो भगवान है भाई। अरे आओ ब्रजमंडल में, परमात्मा को यहां प्रियतम बनाया जाता है, परमात्मा को यहां लाला माना जाता है। हमारे बिहारी जी में आज भी घंटी नहीं बजती आरती में। क्यों? छोटो सो लाला है, घंटी जोरते बजेगी तो डर जाएगा। आज भी बिहारी जी की मंगला नहीं होती, 7:30-8 बजे ठाकुर जी की सुबह की आरती होती है। क्यों? लाला है, धीमे धीमे उठेगो, जल्दी थोड़ी उठेगो, छोटो लाला है। जब भगवान से बैर करने वाले मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो गोपियां तो प्रेम करती हैं ठाकुर जी से। आज खुल के कह रहे हैं, प्रेम नाम की वस्तु यदि कहीं घटेगी तो केवल कृष्ण के साथ। संसार में अगर प्रेम घटाया तो बदले में धोखा ही मिलने वाला है, बदले में केवल निराशा ही मिलने वाली है, बदले में उस प्रेम को निचोड़ करके उसको बर्बाद करके दे दिया जाएगा। प्रेम के बदले प्रेम नहीं मिलेगा। केवल कृष्ण हैं जो प्रेम का सही प्रत्युत्तर देना जानते हैं, और कोई नहीं जानता। संसार के प्रति प्यार कर सकते हो, संसार से स्नेह कर सकते हो, संसार से प्रिय भाव रख सकते हो, पर प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो केवल कृष्ण। मीराबाई जब अपने जीवन के अंतिम समय में द्वारिका में थी, उस समय मेवाड़ में अकाल पड़ गया था। क्यों? क्योंकि इस भूमि मेवाड़ ने मीराबाई का अपमान किया। भक्त अपराध के कारण मेवाड़ में अकाल पड़ गया। और यह बात जब वहां के राजा को पता चली तो ब्राह्मणों को भेजा कि मीराबाई को लेकर के आओ, वे जब तक यहां नहीं आएंगे यहां का अकाल दूर नहीं होगा। ब्राह्मण जाके अनशन पर बैठ गए द्वारिका में।